आप सभी को MM हीरा का सलाम। जैसा कि आज जो है अगला क्लास जो है चालू होने जा रही है। 10वां कक्षा की वर्ग जो है 10वां की जो है प्रश्नावली जो है गणित में जो है प्रश्नावली 1.4 की जो है आज की पढ़ाई है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करके देखते हैं और बहुत ही आसानी पूर्वक इसको हल कर पाएंगे हम। बहुत ही हौला है, बहुत ही आसान है। कुल मिला के ये कहा जाए कि भाग है, और भाग का जो है एक अलग प्रकार का जो है एक यहाँ पे हमको जो है सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सीखने को, ये आप जानिए। यहाँ सीखने को मिलेगा एक अलग विधि, ठीक है, वो भी दशमलव वाली जो है भाग, और एक अलग विधि से यहाँ हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ हम जो है शुरू करते हैं। यहाँ क्या देखते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, शांत बोले तो चलिए यहाँ हम इसको क्या करते हैं, यहाँ इसको रख देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको रख देते हैं। ठीक है, और हम बारी बारी करके हर एक प्रश्न को जो है हल करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए, यहाँ शांत या अशांत आवर्ती को जो है हमको देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक तो ऑलरेडी आप जानते हैं परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, परिमेय जो है, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं आपको पता ही है। ठीक है, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम P और Q के रूप में जो है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लगभग यहाँ जो भी प्रश्न दिया गया है, ठीक है, एक का जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी प्रश्न दिया गया है सभी का सभी जो है परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब इसको जो है क्या कह रहा है, इसमें जो है हमको शांत और अशांत को देखना है कि कौन सी संख्या शांत है दशमलव प्रसार में। दशमलव मतलब आप भाग जो कोई चीज़ में देते हैं, जैसे कि यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं 4 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, 3 में। ठीक है, तो 4 से भाग दे रहे हैं 3 में, नहीं लग रहा है तो यहाँ क्या करते हैं, ऑलरेडी 0 डालते हैं, और 0 देने के बाद जैसे ही दशमलव देते हैं यहाँ एक 0 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ 28 दिए, फिर जो है यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो है इसको ये ले लेते हैं, फिर दोबारा हम दशमलव नहीं देते हैं बल्कि 0 दे देते हैं, 4 पंचे 20। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमको जो है दशमलव का रूप वाला जो है भाग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है आपको कि इस प्रकार से आपको नहीं निकालना है। ठीक है, लिखना तो है इसी को किसमें, दशमलव में ही। आगे जो है दूसरा प्रश्न में वैसा कह रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको शांत और अशांत जो है आवर्ती आपको बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको इस प्रकार से आपको चेक करना है कि कौन सा शांत है कौन अशांत है। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, 3/4 है, तो इस प्रश्न को हम क्या कह सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को हम कहते हैं शांत। यहाँ शांत किसको कहा गया है और अशांत किसको कहा गया है, ये आप कैसे पहचानिएगा। तो 3/4 है, ठीक है, तो इसको हम शांत बोलते हैं। क्यों शांत बोलते हैं, तो यहाँ इसका उत्तर हमको क्या आता है, 3/4 बराबर क्या आता है, 0.7 और 5। ठीक है, यानी 0.75 आता है, और यहाँ पे पूरी संख्या पूर्ण रूप से जो है ये क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, जैसे ही ये कट गया, पूर्ण रूप से स्टॉप हो गया, तो ये मेरा शांत कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है शांत कहलाता है। ठीक है, अशांत किसको बोलते हैं, तो अशांत जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ 5 है और 5 में मान लीजिए कि चलिए यहाँ जो है 3 हम ले लेते हैं, और 3 से क्या करते हैं हम 4 में भाग देते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसको हम उलट ही देते हैं, दूसरी संख्या ना लेकर के यहीं पे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, 3 एकम 3। ठीक है, माइनस किए, यहाँ कितना बचा 1। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं, नहीं लग रहा है, यहाँ दशमलव देंगे हम, और जैसे ही दशमलव देंगे इस पे 0 आ जाएगा। यहाँ ये भी जो है आपको देखने योग्य चीज़ है। ठीक है, यहाँ देखने और समझने वाली बात है। चलिए, ये मेरा शांत है, इसको यहाँ हम रख दिया। अब यहाँ क्या करते हैं, दशमलव दिए, 0 उतर गया, अब इसमें हम भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ क्या लगता है, 3 तिया 9। चलिए, फिर जो है माइनस किए, 1 आया, फिर जो है मेरा ये 1 नहीं कट रहा है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव तो नहीं देंगे बल्कि ऑटोमेटिक अब हम 0 दे देंगे। ठीक है,
अब इस पे जो है फिर हम भाग देते हैं, ये 10 हो जाता है, फिर यहाँ 3 मरतबा लगता है, 3 तिया 9। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कट नहीं रहा है बल्कि एक एक इसको आ ही रहा है, और इसमें हम 0 बैठा करके जो है भाग देते ही जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 दे करके जो है इसको हम भाग देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा नहीं कट रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फिर हम 9 लेते हैं, फिर माइनस किए, फिर 1 आया, 3 मरतबे फिर लगा। इसी को हम अशांत बोलते हैं, यानी जो संख्या नहीं कट रहा है पूर्ण रूप से उसको क्या बोलते हैं, इसको अशांत बोलते हैं, ठीक है। इसको अशांत बोलते हैं, इसको अशांत बोलते हैं, आवर्ती, आवर्ती, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप समझिए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है हमको चेक करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस प्रकार से नहीं। ये जो है ये क्या है, बिना लंबी विभाजन, ये लंबा विभाजन हो रहा है, इसमें जो है बहुत लंबा निकालना पड़ रहा है, इसलिए हमको यहाँ मना कर दिया है। फर्स्ट में यहाँ पे जो है यहाँ मना कर दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, और शॉर्ट में इसको आंसर हमको निकाल लेना है। तुरंत जो है 1 नंबरी है तो 1 नंबरी को हमको तुरंत के तुरंत यानी क्विकली जो है 1 मिनट के अंदर हो या फिर जो है 1 सेकेंड के अंदर हो, हमको उत्तर जो है वहीं पे शॉर्ट में देना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप यहाँ सीख लीजिए, ठीक है। चलिए, शांत अशांत आप समझ गए कि शांत किसको बोलते हैं, अशांत किसको बोलते हैं। यानी जो संख्या नहीं कट रहा है पूर्णतः और वो जो है सो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, फिर से वही संख्या आ रहा है, बार बार वही संख्या आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ ऐसा भी ले सकते हैं 0.1, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर जो है यहाँ 1 और 0 0, यानी इस प्रकार से मेरा ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो संख्या जो आ रहा है और कट ही नहीं रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी मालूम है आपको, अशांत कहलाएगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से समझ। और मान लीजिए कितना भी आया, यहाँ तक आया और पूर्णतः 1 दशमलव, उसके बाद 1 आकर के 0 0, और यहाँ पे जो है मान लीजिए 3 आ गया, और इसके बाद कोई संख्या आ ही नहीं रहा, तो ये मेरा शांत कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके ये स्टॉप हो गया है, ठीक है। पर यहाँ क्या है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ता जा रहा है और नीचे शेष आ ही रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो इसको अशांत हम बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पूर्णतः कहीं ना कहीं जा करके पूर्णतः कट जाए, यहाँ जैसे 2 संख्या बाद जो है पूर्णतः ये स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया यानी शांत हो गया। और ये क्या है, अशांत ही है, इसमें जितना दे रहे हैं हम उतना पे उतना संख्या शेष में आ ही रहा है और ये आगे की ओर बढ़ ही रहा है, यानी ये कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, इसलिए इसको अशांत बोले हैं। चलिए अब नया ट्रिक से इस प्रश्न को हम हल करते हैं, गणित विधि से जो है इस प्रश्न को हल करते हैं, जो हमको गणित बोल रहा है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। चलिए अब आइए यहाँ क्या कह रहा है, ये देखिए 13 नंबर 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है 13 बट्टे कितना है, 31 और 25, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये शांत है या अशांत है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको ऊपर वाली संख्या को छोड़ देना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों रहने देना है, ठीक है। नीचे वाली संख्या को आपको क्या करना है, इस संख्या को आपको जो है इस संख्या का लघुत्तम ले लीजिए और इसको खंडित कीजिए, यानी जो है इसको विभाजित कीजिए। तो लघुत्तम लेकर के ही हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, यहाँ क्या है 3 125, इसको विभाजित करते हैं। यहाँ क्या देखते हैं, लास्ट में जो है 5 से ये लग सकता है, 1 2 की चक्कर हम नहीं लिए हैं क्योंकि लास्ट में जो है 5 है तो 5 से ही कटेगा। तो 6 5 30, फिर ये कितना होता है 5 दूना फिर 10, फिर यहाँ क्या हो रहा है 5 5 25, फिर यहाँ क्या देख रहे हैं 5 से ही कट रहा है। फिर इसको हम जो है इसी प्रकार से जो है इसका गुणनखंड जो होता है ना, वही गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिर जो है 5 1 5 और 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर 5 से दिए, फिर यहाँ क्या देख रहा है 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर यहाँ 5 से, यानी कुल मिला के ये देखते हैं कि ये टोटल जो है इसका गुणनखंड जो है 5 ही से हो रहा है। तो स्पष्ट रूप में जो है हम कह सकते हैं कि अब जो है ये शांत है। क्यों है, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला, इसमें जो कुछ फॉर्मूला दिया गया है
वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ जो है 5 का पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। 5 का पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये शांत है, इसलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। नहीं समझे तो आइए इसको विशेष रूप से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरीक़ा से आप जानते हैं इस फॉर्मूले की विधि से। चलिए इसको हम यहाँ रख दिए, ठीक है। देखिए नीचे वाली जो भी संख्या है, इस संख्या में गुणनखंड केवल और केवल 2 ही आता है। 2 का पावर यहाँ 5 आ जाए या 10 आ जाए या 510 आ जाए, ठीक है। नीचे वाली संख्या में कौन सी संख्या, ये नीचे जैसे यहाँ है और यहाँ ये 8 है, ठीक है। तो ये 8 है, इसकी संख्या में अगर हम देते हैं 8 में अगर लेते हैं तो क्या होता है इसका गुणनखंड, ये आप ध्यान दीजिए। गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 2, यानी आप बराबर में लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। यानी कुल मिला के ये हुआ कि नीचे वाली जो संख्या है उसमें जो है केवल और केवल इसका गुणनखंड 2 ही आ रहा है, ठीक है। और तीसरी कोई संख्या नहीं आ रहा है, जैसे 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नीचे वाला ये भी 2 नंबर का जो प्रश्न है ये मेरा शांत संख्या है। यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। जिस प्रमेय का जो है विभाजन नीचे वाले जो है Q का मान जो है Q बराबर जो है, ठीक है, गुणनखंड में केवल और केवल जो है केवल और केवल 2 आए, ठीक है, वो संख्या क्या कहलाएगा, आपको शांत कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ Q बराबर अगर 2 नहीं आया, अगर केवल और केवल 5 ही आ रहा है तो पर भी वो संख्या मेरा शांत कहलाएगा। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और मान लीजिए Q बराबर जो है किसी में 2 और 5 भी आ जाए, ठीक है, 2 और 5 आ जाए तो पर भी ये मेरा संख्या जो है शांत कहलाएगा। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ये क्या करना है आपको, ये 3 चीज़ जो है याद रखना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको 3 चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है कि 2 का घातांक कितना भी हो, कुछ भी आ जाए, लेकिन केवल और केवल गुणनखंड जो है आपको 2 ही आना चाहिए। तो वो संख्या मेरा क्या कहलाएगा, इस संख्या जो है मेरा क्या कहलाएगा, इसके अंदर जो आएगा संख्या वो संख्या शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और आता है, मान लीजिए इसमें 2 गुने 3 गुने अगर 5 आ रहा है तो ये संख्या मेरा अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। अब कहिएगा कैसे, तो ये भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ देखिए इसका जब हम गुणनखंड निकाले हैं या इसका जो कुछ निकाले हैं हम, ठीक है, यहाँ जो विभाजित करके हम देखे हैं तो 5 का पावर 5 आया है, यानी 5 5 आया है। कितना आया है, 5 5 आया है। केवल और केवल 5 ही आ रहा है, 5 के पावर 5 आ रहा है, उससे हमको कोई बात नहीं। 5 के पावर यहाँ अगर 20 भी आ जाए तो पर भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन 5 ही आ रहा है ना, जब 5 ही आ रहा है तो वो संख्या, ये संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या शांत कहलाएगी, ठीक है। ये जो है ये परमेय संख्या क्या कहलाएगी, ये परमेय संख्या दशमलव के प्रसार जो है शांत कहलाएगी, ये शांत है, ठीक है। ठीक इस प्रकार से एक जो है शांत है। तो अब दूसरा पे हम ट्राई करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। यहाँ घातांक में कुछ भी आ जाए, कुछ भी बोले तो कुछ भी, n हो, m हो या nm हो, nm हो, कुछ भी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ आप याद रख लीजिए, ये शांत कहलाएगी। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, वो संख्या शांत कहलाएगी, ठीक है। जैसे अभी अभी हम क्या देखे थे, 3/4 था तो ये भी शांत था, क्योंकि इसके बराबर कितना आया, 0.75, ठीक है। लेकिन इसको आप आजमा के देखिए तो नीचे वाली जो संख्या है जिसको Q बोलते हैं या फिर जो है इसको हर बोलते हैं, हर वाली संख्या क्या कहलाता है, 2 का पावर 2 था, यानी 2। अगर यहाँ 6 भी अगर हम ले लेते हैं ना, चलिए
यहाँ अब जो है 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 2, इसलिए ये शांत हो गया, कहीं ना कहीं जाके वो शांत हो गया। तो बड़े बड़े विद्वानों ने जो है इस प्रकार से जो है वो अपना जो है सारा थ्योरम लगा करके जो है ये चीज़ निकाल करके रखा है, ताकि आपको जो है कहीं भी कोई प्रश्न मिल जाए ऐसा, तो आपको उस टाइम ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और लंबी विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कम से कम समय में वो शांत है या अशांत है कैसे आप पहचानेंगे, इसलिए इस प्रकार से ये 3 चीज़ आप याद रखिए। और इस 3 चीज़ को याद रखने से आपको क्या होगा कि फौरन चुटकी में जो है सो आप निकाल पाइएगा कि कौन सी संख्या शांत है कौन अशांत है। तो आइए अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होइएगा, नहीं समझे होइएगा तो आइए फिर हम दूसरा प्रश्न बना करके देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 7/8। ठीक है, अब 8 का गुणनखंड आप कीजिए। ठीक है, क्यू बराबर कितना है 8, 8 का गुणनखंड क्या आ रहा है 2 गुने 2 बराबर क्या आ रहा है 2 का पावर 3। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 आ रहा है, केवल और केवल 2 आ रहा है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या शांत कहलाएगी। ठीक है, हो गया, ये भी पता चल गया कि मेरा दूसरा संख्या भी जो है क्या है, ये भी शांत है। ठीक है, और ये भी शांत है, 1 2 दोनों हो गया शांत। चलिए अब जो है हम क्या कर रहे हैं, आगे तीसरी नंबर की संख्या को पकड़ते हैं। चलिए अब तीसरी नंबर का संख्या हम ले लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। 64 है, ऊपर वाली संख्या को वैसे छोड़ देना है, नीचे वाली संख्या को हमको ले लेना है। कितना है 4 5 5। अब इसका गुणनखंड क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर कितना है ये आप ध्यान दीजिए। क्यू नीचे वाली संख्या है ना, नीचे वाली संख्या, तो क्यू बराबर कितना है 55, 455। इसको अगर हम 5 से देते हैं तो क्या देखते हैं 9 5 45, और ये क्या हो रहा है 5 1 5। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये कट ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको अब जो है हम खंडित करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं 13 26 33 39 54 13 5 65 13 13 7 91। यहाँ 13 से आ रहा है 13 7 91 आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये देखिए। ठीक है, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का गुणन, इसका जो है गुणनखंड क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 13 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें केवल और केवल 5 नहीं आ रहा है बल्कि 2 संख्या और बढ़ गई। ठीक है, 5 और 2 को छोड़ करके जो है कोई भी संख्या आएगी, कोई भी संख्या 5 और 2 को छोड़ करके, जैसे अगर 3 आ गया, फिर 6 आ गया, या फिर जो है 7 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो संख्या आपको अशांत कहलाएगी। वो संख्या क्या कहलाएगी, अशांत। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इसको आप लिख सकते हैं कि ये संख्या जो है ये क्या है, मेरा अशांत है। ठीक है, ये क्या है, ये संख्या मेरा अशांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है, इस तरह आप समझ गए। इसका गुणनखंड में जो है केवल और केवल 5 नहीं आ रहा है बल्कि 13 भी आ जाता है, 7 भी आ जाता है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ जो है 4 नंबर का प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ क्या देखते हैं, ऊपर 15 है, ऊपर वाले से हमको मतलब ही नहीं है, नीचे 16 है और 00 है। चलिए 00 है, वैसे ही 00 को हम हटा दिए और इसको ले लेते हैं, तो यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। ठीक है, और गुने 100 हम कर सकते हैं। तो 100 को अगर गुणनखंड करें तो हमको क्या आता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, 100 को अगर हम गुणनखंड में रख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर 10 रहे या 100 रहे, उसमें 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई संख्या आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हमको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए 100 को अगर खंडित करते हैं तो कितना आता है, फिर 2 आता है, फिर 50 आएगा। ठीक है, तो फिर 2 आएगा और फिर कितना आ जाएगा 25, 25 आएगा तो 5 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, चलिए यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए
यानी कुल मिला के हम यहाँ ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, 1600 का जो है गुणनखंड कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6, यानी 2 का पावर 6 और गुने क्या आ रहा है 5 का पावर 2, ठीक है, यानी 2 5 आ रहा है और 6 जो है 6 ठो कितना क्या आ रहा है 2 आ रहा है। आपको हम क्या बोले हैं 2 और 5 जो है आए, यानी यहाँ 2 और 5 यहाँ कोई भी आ जाए, मान लीजिए यहाँ 16 गो आ जाता 2, उससे भी हमको कोई बहस नहीं है, यहाँ 25 गो आ जाता 5, या फिर जो है 13 गो आ जाता 5, कुछ भी आ जाता, यानी 13 ठो अगर हम 5 लिख देते तो पर भी हमको कोई उससे मतलब नहीं है। बस इसका गुणनफल में जो है गुणनखंड में जो है 2 और 5 ही ना आ रहा है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, ये भी संख्या शांत कहलाएगी। ये संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए इसको जो है आप कहीं भी जो है हल कीजिएगा तो वो भी आपको निकल जाएगा कि शांत है कि अशांत है। कौन सा लंबी विभाजन करके आप देखिएगा तो निकल जाएगा कि वो संख्या शांत है, कहीं ना कहीं जाके वो शांत हो रहा है, ठीक है। तो आइए इस प्रकार से ये भी हम निकाल लिए। अब आगे जो है ये आप बना लीजिएगा, वैसे हमको नहीं लग रहा है, देख ही करके ये लग रहा है कि ये अशांत है, क्योंकि 343 है, इसका खंडन होगा ही नहीं, ठीक है। अब वहाँ देखिए कि 6 नंबर का जो प्रश्न है, ये 6 नंबर का प्रश्न ये सोचने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ आपको खंडन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या किए हुआ है, यहाँ पे जो है खंडन कर दिए हुआ है। यहाँ क्या है 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है 23 और नीचे बट्टा में क्या लिखा है 2 का पावर 3 इंटू भी नहीं दिया है, 2 का पावर क्या दिया है 3 और यहाँ 5 का पावर 3, बीच में इंटू आप रख लीजिए क्योंकि वो 25 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ जो है 2 का पावर 3 इंटू जैसे a स्क्वायर और b स्क्वायर हम लिखते हैं ना, तो इसलिए ए बी तो बीच में गुना होता है ना। अब ऐसा नहीं ना है कि ए बी जो है सो गुना में नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो 25 आपको दिखने को मिल रहा है ये असल में 25 नहीं 2 गुने 5 है, इसका पावर 3 है और उसका पावर जो है 2 है। किसका पावर 5 का पावर 2 है, ठीक है, इसका पावर 2 है। चलिए अब यहाँ हमको स्पष्ट रूप से देखने को ये मिल रहा है कि ये जो है बिल्कुल शांत है, क्योंकि मेरा जो है यही तो है। यहाँ क्या है, यहाँ है एन रखिए एम रखिए, ठीक है, कुछ भी रहे यहाँ हमको सेम रहे, इसका भी एन रहे उसका भी एन रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है यही ट्रिक, यही 3 ट्रिक ऐसा है जो शांत कहलाता है, ठीक है। जिस संख्या में जिस परमेय संख्या में ऐसा आ जाए वो शांत है, तो ये भी शांत है। यहाँ ऑलरेडी जो है विभाजन करके रखे हुआ है, ठीक है। तो इस तरह एक शांत, दूसरा शांत, तीसरा भी शांत हुआ, तीसरा अशांत है, तीसरा क्या है अशांत है, ये चौथा शांत हुआ और ये 5वां भी शांत हो गया, ठीक है। उत्तर आप हो सके तो नोट करते जाइए। चलिए शांत अशांत आप समझ गए, तो इस तरीक़ा से आगे वाले प्रश्न को आप बना करके देखिए, ठीक है। आगे वाले प्रश्न को आप बना करके देखिए। अब हम यहाँ पे जो है 1.4 की जो है दूसरा नंबर प्रश्न, ये तो 1 नंबर हुआ, 1 नंबर का इतना हुआ 10 प्रश्न था, ठीक है। अब 2 नंबर का जो है प्रश्न हम बनाते हैं। अब जो है यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब इसमें जो है कौन कौन सी जो है दशमलव प्रसार जो है शांत था, तो यहाँ शांत कौन कौन सी संख्या है ये आप समझ गए थे। एक ये था, ठीक है, कौन था, यहाँ आइए, एक ये था शांत, दूसरा ये था और तीसरा जो है ये है और चौथा जो है ये था। ये सभी संख्या जो है 4 संख्या 5 संख्या हम निकाले थे, ठीक है, वो सभी संख्या जो है शांत था, ठीक है। ये हरा जिसमें टिक लगा हुआ है वो संख्या क्या है, वो संख्या जो है आपका शांत है, ठीक है। बाकी ये अशांत है और ये भी अशांत है। नीचे वाला जो है ये 4 संख्या आप निकाल करके देख लीजिए। यहाँ दूसरा प्रश्न पे हम आ गए हैं। अब ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ अब जो है लंबी विभाजन करके आपको उसको चेक करना है। क्या करना है, लंबी विभाजन करके आपको उसको चेक करना है कि वो रियल में शांत है या अशांत है, ठीक है। तो आइए हम चेक करके 1-2 प्रश्न को देख लेते हैं।
जैसे 2 नंबर प्रश्न को ये जो है सो चलिए 1 2 को हम देखते हैं, 1 2 3 को। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइए, एक चीज़ और आपको हम बता देंगे, चलिए इसी में हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ आपको जो ऊपर वाली संख्या बताया है वो असल में एक ही नंबर के बारे में बताया है, ठीक है। एक नंबर में जितना ये 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन के बारे में बताया है कि जो जो शांत है उसको जो है आपको विभाजन करके बताना है कि कैसे वो शांत है। ये तो शांत आप पकड़ लिया, अब आपको इसमें लंबी विभाजन करने के लिए कह रहा है। तो आइए यहाँ अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है या नहीं है, इसके लिए आपको जांचने के लिए बोला था। लेकिन अब यहाँ क्या कह दिया है, दशमलव प्रसार को लिखिए, दशमलव प्रसार को लिखिए जो संख्या शांत है। तो इसमें से ज़्यादा संख्या को आपको बनाना नहीं है, जो जो शांत है केवल वही संख्या ले लेना। तो यहाँ 1 नंबर संख्या जो है वो क्या है, शांत है। तो 1 नंबर प्रश्न आपको ले लेना है, क्या लेना है, 31 और 225, ठीक है। यहाँ चलिए थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, नीचे ले ला करके आपको समझा देते हैं। चलिए यहाँ जो है, यहाँ क्या है, 13/3125 है। तो अब इसमें हमको भाग देना है, किस में भाग देना है, 13 में भाग देना है। यहाँ दशमलव वाली भाग हमको बनाना है, ठीक है। 13 में हम भाग देते हैं 31/225 से, सॉरी, ठीक है, 3125 से हम क्या करते हैं, अब 13 में भाग देते हैं। 13 में जब हम भाग देते हैं तो क्या देखते हैं, ये तो बहुत छोटी संख्या है और ये बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ ऑलरेडी जो है लगने का नाम तो ले नहीं रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 0 दे देंगे और 0 देने के बाद यहाँ हम दशमलव देंगे, ठीक है। जब दशमलव देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक है कि 0 आ जाएगा। अब 0 आने के बावजूद यहाँ जब भाग नहीं लग रहा है तो फिर आपको एक 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तब जो है जब यहाँ 0 दे देते हैं फिर हमको अधिकार हो जाता है कि यहाँ एक और 0 आएगा। अब ये क्या हो गया, 1 2 3, यानी ये 1300 हो गया, फिर भी यहाँ 3100 है। ये कितना है, ये 1300 और ये 3100 है। तो फिर अब नहीं लग रहा है भाग, तो फिर हमको एक बार और 0 देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से जब तक इसमें भाग नहीं लगे तब तक आपको 0 देते जाना है। जैसे कोई भी संख्या में भाग देते हैं, नहीं लगता है तो हमको क्या करना पड़ता है, 0 देना पड़ता है। इस प्रकार से ये 2 0 जो है मेरा चढ़ गया, ठीक है, क्योंकि 0 लगाया और नहीं भाग लगा। तो फिर एक बार हमको जो है 0 देना पड़ा वहाँ, अब अगली संख्या को देखना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हम भाग दिए और 0 दे दिए, तो यहाँ एक 0 आ गया। अब ठीक है, क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका अगर 12 हो रहा है तो यहाँ 125 चौका कितना होता है, ये आप गौर कीजिए। चलिए 4 से हम देखते हैं 4 से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तभी जा कर के जो है यहाँ हम कोई संख्या देंगे, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ जो है 0 दिए तो 4, यहाँ क्या किए, 5 चौका 20 का 0, हाथ में कितना रहा 2, उसके बाद 4 दूना 8, 2 10, 10 का 0, हाथ में कितना रहा 1, 4 1 4 1 कितना हुआ 5 और 4 तिया 12। चलिए यहाँ लग रहा है कि 4 से भाग लग जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 से देते तो 3 तिया 9 हो रहा था, ठीक है। यहाँ जो है 13 है, तो इस अनुमान से हम यहाँ 4 से भाग दिए। चलिए अब इस 4 को हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है, इस गुना को हम डिलीट कर दिए और इस 4 को कहाँ ले जाके रखते हैं, यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ मेरा अब ये आ गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, घटाते हैं, 0 में से 0 घटा 0, फिर 0। अब यहाँ जो है ये 0 में से जो है 5 नहीं घट रहा है, हासिल 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटा, यहाँ कितना आ रहा है 5, अब 2 में से 2 घटा तो ये 0 हो गया, यानी कि इसको हम काट देते हैं, ठीक है, ये भी कट गया। चलिए अब ये 500 हो गया। 500 से क्या ये भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलिए इसको हम पूरी जब तक यहाँ शांत नहीं होगा तब तक हमको भाग देते जाना है, ठीक है। यहाँ आपको सीखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 0 अपना मन से एक बार उतारेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी भाग लगा है, तो अब तो फिर हम एक बार अपनी मन से उतारेंगे। चलिए अब यहाँ हम भाग देते हैं, क्या पूरी लग रहा है, तो यहाँ कितना है 50 है, 5 50 है ना, और यहाँ क्या है 31 है, तो 31 दूना कितना हो जाता है 62 हो जाता है, लेकिन एक ही मरतबा लगेगा, ठीक है।
क्योंकि 31 दूना 62, 50 से अधिक हो रहा है तो 31 सेकंड 31। चलिए अब फिर यहाँ हम भाग देते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, क्या बचता है 5। ये क्या हो गया, ये आपको 9, 9 में से 7, फिर यहाँ कितना बचा 9, 9 में से गया 8, अब ये कितना 1। अब जो है फिर यहाँ हम 0 बैठाया, ठीक है, 1 तो ले चुके हैं, 0 बैठाया। अब ये कितना हो गया 18। 3 कान को हम बराबर जो है भाग देते हैं, कितना 3 का 6, 3 तिया 9, 3 चौका 3, 5 15, 3 छक्के 18, 6 मरतबे लग जाता है। क्या इतना 6 मरतबे जो है ये आएगा? तो 250 को 125 को अगर 6 से हम गुना करते हैं तो क्या देखते हैं 25 छक्के 150 और हाँ आ जाता है लगभग। यहाँ देखिए आप जो है यहाँ शांत है, 6 मरतबे से ये शांत हो रहा है, ठीक है। यहाँ 6 अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं क्या इतना आता है कि नहीं। 6 पंचे 30 का 0, हाथ में कितना रहा, हाथ में रहा आपको कितना 3 और 3 6 दूना 12, 12 3 15, 15 का 5, हाथ में कितना रहा 1, 6 1 6 1 7 और 6 त्रिक 18। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ देखिए यहाँ जाके जो है ये बिल्कुल शांत हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पूरी आपका कट गया। देखिए यहाँ जाके जो है ये 6 मरतबा लगा है, तो यहाँ जो है ये 6 को हम क्या करते हैं यहाँ ले जा करके रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। देखिए इस तरह से जो है आपको बनाना है और जब तक पूरी न कट जाए तब तक आपको इसमें भाग देते जाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये बिल्कुल शांत हो गया। क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें लंबी विभाजन किए बिना आपको शांत अशांत पहचानना था। इसमें क्या कर रहा है, जो शांत संख्या है उसका दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक है ना। लिखिए तो अब दशमलव प्रसार ये आता है, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। दशमलव प्रसार कितना आया 0.00416। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। तो जब तक पूर्णतः नहीं करता है तब तक हमको भाग देते जाना। इससे हम ये चेक कर लिए कि मेरा जो है पहले वाला जो है शांत वाली बात वो भी सत्य है, यानी कि 2 और 2, यानी जो है आपको बताया है कि 2 5 और या फिर जो है 2 गुने 5। ये बात ये फिट बैठता है इस पे कि रियल में ये शांत है, ठीक है। अब आइए इसको तो हम पहचान लिए। अब आइए हम दूसरी संख्या को बनाते हैं। दूसरा संख्या कौन सा हम शांत निकाले थे, ये 17, ठीक है। तो 17 तो आप भी निकाल सकते हैं। दूसरा संख्या कौन सा था शांत, ये शांत था, ठीक है। और शांत प्रसार जो हुआ कितना आया 0.00 कितना है 416, ठीक है। शांत प्रसार इसका इतना आता है। अब यहाँ क्या है 17, ठीक है। अब दूसरा नंबर कितना था मेरा शांत, ये था 17। अभी इसको हम भाग दे करके देखते हैं। तो 8 से हम क्या करते हैं 17 में भाग देते हैं। नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग देना पड़ता है ना, तो यहाँ हम भाग देते हैं 8 दूना 16। चलिए यहाँ 16 शेष कितना बचा 1। अब हमको भाग लग नहीं रहा है 1 में, तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा। अब 8 एकन 8, तो चलिए 8 एकन 8। अब यहाँ कितना बचता है 2। अब जो है यहाँ कितना बचा 2 बचा। चलिए आपको ये चेक करना है और इसका शांत जो ये भागफल आता है वो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आपसे जो है वही कह दिया है कि जो सब संख्या शांत है उस सब का जो है, ठीक है, शांत प्रसार लिखिए यानी भागफल लिखिए। तो यहाँ जो है क्या आ रहा है, यहाँ जो है फिर हम 0 लेते हैं। अब ये 20 हो गया, 8 पंचे 8 का 16, 8 दूना 16। फिर चलिए यहाँ माइनस किए, अब ये 4 आया, फिर 0 दिए, 8 पंचे 40। यानी यहाँ जाके ये देखिए ये भी शांत है,
यानी इसमें कितना आया था इसका गुणनखंड 2 का पावर 3, ठीक है। आपको बताए थे जिसमें 2 आया, ठीक है, जिसका जो है गुणनखंड में जो है नीचे वाली हर वाली संख्या में केवल और केवल 2 आए, ठीक है, चाहे वो 2 10 हो या 15 हो या 20 हो, उससे आपको कोई बहस नहीं है। यहाँ 2 3 है, 3 2 है, इसलिए आपको टेंशन नहीं है। 3 2 का मतलब ये हुआ कि इसके बराबर 2 के पावर 3 बराबर क्या, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये था, यानी वो फॉर्मूला जो बताया गया हमको वो बिल्कुल करेक्ट सही है, और सही है, 100% सही है। और यहाँ इसका जो है शांत प्रसार कितना निकल रहा है, ये इतना आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार इसको आप जो है क्या कीजिए, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए और शांत प्रसार मेरा ये आया, कितना आया, 2 दशमलव इतना। यहाँ आप लिख दीजिए शांत प्रसार, ठीक है। शांत प्रसार कितना आया, ये आया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप जो है बाकी सभी शांत को जो है आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आइए हम जो है चौथा नंबर का प्रश्न बनाते हैं। इन दोनों को हम जो है डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ हम इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शांत ये भी है मेरा, तो इसको भी निकालना होगा और इसको लिखना होगा। 15 बटा कितना है, 15 बटा 1600 है। अब इसको कैसे हम निकालें, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करते हैं, 2 जीरो काटते हैं, ये क्या कर रहे हैं, 2 जीरो नहीं काटते हैं। चलिए आइए हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ही भाग दे देते हैं। चलिए यहाँ हम 0 दिए नहीं भाग लग रहा है क्योंकि 1600 बड़ी संख्या है, 15 इसके सामने अदना है, तो यहाँ दशमलव दिए, 0 देकर दशमलव दिए, तो यहाँ 1 0 उतरा, नहीं लग रहा है फिर भाग, फिर यहाँ 0 दिए, ठीक है, फिर नहीं लग रहा है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, 0 दिए फिर नहीं लग रहा है तो यहाँ 0 दिए, ठीक है। अब जो देख रहे हैं फिर नहीं लग रहा है तो यहाँ फिर हम 0 दिए। अब क्या करना होगा, यहाँ पे अब हमको और एक 0 बैठाना होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक ये 1500 है और यहाँ जो है ये कितना है, 1600 हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितना हो रहा है, फिर 1600 हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम कितना 0 ले लिए हैं अब तक में, ये आप ध्यान दीजिए, 3 0 ले लिए हैं, ठीक है। चलिए अब ये लगभग 15,000 हो गया है, ये 1600 है, वो 15,000 हो गया। तो अब हम भाग देते हैं तो 15,000 में कहाँ तक ये पहुँचता है। अगर 10 से हम ये करते हैं अगर इसको 10 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 16,000 हो जाता है ना। तो यहाँ 16,000 और यहाँ 15,000 और ये 1600 है, तो लगभग हमको जो है यहाँ क्या करेंगे, 9 से हम भाग देते हैं। क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं, 9 के 0, 9 को डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 0, फिर जो है ये 0, नछा के 54 के, नछा के 54, 54 का 4, हाथ में कितना रहा, हाथ में 5, और 9 का 9 5 14, 9 5 कितना 14, यानी लगभग यहाँ क्या आ रहा है, 14,400, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ जो है मेरा ये आ जाता है, ठीक है। अब इस संख्या को हम ठामे जो है यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार हम जो है 9 मर्तबे जब भाग देते हैं तो 14,400 मेरा आ जाता है, ठीक है। अब ये 0 का 0, फिर यहाँ जो है क्या करते हैं, 0 का 0 यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ 0। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो है 6 लिख दिए। अब ये कितना 4 बच गया, 4 में से 4 ये कट गया, फिर ये कट गया, ये 600 बचा। अब वहाँ हमको फिर दोबारा 0 देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना मन से अब जो है यहाँ हम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर से अपना मन से ले लिए तो ये 6,000 हो गया, और ये कितना है 16 है, तो 16 का को पढ़ेंगे, 16 का 32 43, 16 चौका 64, अधिक हो जाता है, 60 से अधिक है, तो 16 तिया 48। चलिए 48 ले लिए, और इसका 2 0 है तो 2 0 बैठा दिए। चलिए अब इसको हम क्या किए, यहाँ 0 फिर 0, और ये क्या हो गया 2 और ये 1। अब ये जो है 12। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा जो है इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ जो है
अब इसको फिर जो है हम क्या देख रहे हैं, अभी तक तो मेरा शांत नहीं आया है, ठीक है। शांत प्रसार कब आ रहा है ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 से अब यहाँ एक 0 बैठा दिए तो ये कितना हो जाता है 12,000। 12,000 हो जाता है तो 16 कान को कितनी मरतबा पढ़ेंगे, जो 12 आ जाएगा, ठीक है। 120, 16 पंचे 80, 16 छके 96, 16 सत्ते 112, यानी 16 सत्ते यहाँ देखिए 7 मरतबा जो है बिल्कुल शांत हो रहा है। 16 सत्ते 100, 12 16 अट्ठे 128, 16 नमा नहीं आ रहा है क्योंकि ये 11,200 इतना ही आया, ठीक है। चलिए फिर इसको हम क्या करते हैं, ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया जा रहा है, तो आइए इसको हम जो है क्या करते हैं, फिर से इसको हम ध्यान से इसको बनाते जाते हैं। ये तब तक हमको भाग देते जाना है जब तक ये पूर्ण रूप से कट न जाए। इस सब को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरीक़े से हम बनाते हैं। तो यहाँ 0, फिर यहाँ क्या आया 0, अब ये 8 हो गया और ये कितना हुआ, ये 8 बच गया और यहाँ ये कट गया और ये कट गया। अब यहाँ फिर एक 0 हम देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ एक 0 हम अपनी मन से देंगे। अब ये कितना हो जाता है 8,000 और यहाँ कितना है 16, 16 पंचे 80, यानी कि यहाँ 5 मरतबा अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पूरा पूरी कट जाता है। यहाँ क्या होता है 5 मरतबा देने पर अब कट जाता है, ठीक है। तो 5 को 0 से गुना किए 0, फिर 0 और 6 पंचे 30 का 0, हाथ में कितना रहा 3 और 5 एकन 5 और 3 8, यानी यहाँ जा कर के जो है ये शांत हो रहा है। ध्यान दीजिए कहाँ जाके ये शांत हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये यहाँ जाके शांत हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे वाली संख्या थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है शॉर्ट कर दिए हैं, आप यहाँ घटा करके देख लीजिएगा, यहाँ की संख्या हम हटा दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ जाके ये शांत हो रहा है। तब तक आपको भाग देते जाना है जब तक ये शांत ना हो। जब शांत है, वो फॉर्मूला बनाया है तो ऑटोमेटिक है, कहीं ना कहीं वो जाके शांत होता है। तो देख लिए इस प्रकार से आप कि यहाँ भी जो है कितनी लंबी विभाजन के बाद जो है ये जा कर के शांत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शांत हो रहा है। अशांत का मतलब आते जाना बार बार वही चीज़ जो है आना, तो समझ जाइए कि वो अशांत संख्या है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक शांत संख्या है, ठीक है। ये 1600 क्या हो गया, ये 1600 जो है आपका शांत संख्या है, क्योंकि इसको जब हम विभाजन किए थे तो कितना आया था, ठीक है, आप देख ही लिए थे। तो इस प्रकार से जो है ये भी मेरा उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर, ये भागफल को जो है आप आसानी से यहाँ लिख दीजिए। शांत बराबर कितना 0 0 9 3 7 5, ठीक है, यानी 9375, 0.009375, ठीक है, ये आपका शांत। इस प्रकार से ठीक वो भी आप निकाल करके देखिए, ठीक है। थोड़ी सी टाइम लगेगा लेकिन आप प्रैक्टिकल जरूर कीजिए ताकि आपका रिहर्सल हो जाए, ठीक है, तभी जा कर के आप बना पाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये भी जो है हम बना लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ जो है 23 वाली सही जो है 6ठा नंबर का जो प्रश्न है वो भी मेरा शांत था, तो शांत का प्रसार भी हमको निकालना है। तो आइए यहाँ हम 23 बट्टा कितना है 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ इसका भी हम निकाल लेते हैं 2 का पावर 3। तो यहाँ क्या होता है 2 का पावर 3, यानी कि यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं 23 बट्टा क्या 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 5, क्योंकि 5 का पावर 2 है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं 8 और इसको क्या देखते हैं गुने, ये कितना होता है 25। तो 25 अट्ठे कितना होता है 25 अट्ठे 400, ठीक है। 8 पंचे 40 के 0, हाथ में कितना रहा 4 और 8 दूना 16, 16 4 20, 16 4 20, यानी 200 होता है, ठीक है। तो आइए इस प्रकार से हम क्या देखें कि इसका जो है किसका
इसका गुणनखंड जो है, ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि 23/200, ठीक है, 23/200 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ला करके यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है, इसको क्या किया हम यहाँ रख दिए, ये आप बराबर में लिख सकते हैं, इसके बराबर ये है, ठीक है। अब आइए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ कितना मेरा आ गया, 200 से हमको भाग देना है, 200 से कितना में भाग देना है, 23 में, ठीक है। चलिए 23 में भाग दे करके हम देखते हैं। 23 में जब हम भाग देते हैं तो भाग मेरा नहीं लग रहा है, तो 0, यहाँ हम दशमलव दिए तो अब यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, ये 230 हो गया, यानी एक मरतबा आसानी से हम यहाँ भाग दे सकते हैं, तो 200, ठीक है। अब यहाँ माइनस किए तो कितना आया, 30 आया, ठीक है। अब फिर अपनी मन से हम इस पे 0 रख सकते हैं, यानी फिर एक मरतबा दे सकते हैं, तो ये कितना होगा 200, फिर जो है यहाँ अब कितना बचेगा 100। अब अपनी मन से जो है हम 0 दे सकते हैं। अब ये कितना हो गया, 2 पंचे 10, यानी ठीक है 1000। यहाँ देखिए ये बिल्कुल कट रहा है, ये बिल्कुल शांत है, यानी इससे आप स्पष्ट कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो वो बताया हुआ है आपको वो 100% वो क्या है, सत्य है और सत्य है, ठीक है। शॉर्टकट में निकालने के लिए आप स्पष्ट रूप से आप भी जो है इसको ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, इससे आप भी पकड़ लीजिएगा कि नहीं 100% वो फॉर्मूला जो है कम्प्लीटली जो है फिट है और बिल्कुल सही है। चलिए अब हम ये क्या कर रहे हैं, तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति, यहाँ जो है दशमलव प्रसार नीचे जो है दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है इससे हमको क्या बताया गया, यहाँ ये शांत है और ये अशांत है और ये भी अशांत है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम इसको बनाते हैं तो आपको जो है दशमलव वाला अगर भाग बनाए होइएगा, दशमलव वाला भाग अगर आप बनाए हुए हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसको भी बना सकते हैं। तो आइए यहाँ हम क्या करते हैं, दशमलव वाला भाग के रूप में हम इसको पहले पी क्यू के रूप में हम लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको हम पहले जो है इसको पहले तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसको हम पहले पी और क्यू के रूप में लिखेंगे। और हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का क्या कह रहा है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वो शांत अशांत है तो कैसे है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 नंबर प्रश्न हम ले लेते हैं। 1 नंबर में क्या कह रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इतना लंबा दिया हुआ है। तो आप यहाँ क्या कीजिए, पी क्यू के रूप में सबसे पहले कैसे लिखिएगा, यानी बट्टा के रूप में कैसे लिखिएगा। तो बट्टा के रूप में लिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ बट्टा कर दिए। अब यहाँ जितने दशमलव के बाद, ये दशमलव है ना, ये क्या है, ये दशमलव है, ठीक है। ये क्या है, दशमलव है। दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 नीचे आप लिख दीजिए। पहले तो दशमलव का 1 लिख दीजिए, ठीक है, दशमलव का 1। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 0 आप लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार अब आपका क्या हो जाता है, ये दशमलव उड़ जाता है। ये दशमलव क्या हो जाता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये दशमलव हट गया, ये अब एक संख्या हो गया। अब क्या हो गया, ये सभी के सभी एक संख्या हो गया, ठीक है, क्योंकि दशमलव हट गया। अब इसको आप क्या कीजिए, तो ऑटोमेटिक है, अब इसको खंडित कीजिएगा।
तो 10 से पहले खंडित कीजिए या 2 से कीजिए, यहाँ 10 से भी खंडित कर सकते हैं आप। 10 का पावर जो है यहाँ 8 नहीं 9 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना है, यहाँ 1 0 हम दे दिए और यहाँ क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 के पावर 9, यानी 10 को 9 बार हम लिखेंगे तो मेरा इतना आ जाता है। इस प्रकार यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जब इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में जब इस प्रकार से ले आए हैं तो यहाँ ऐसा भी हम ला सकते हैं 5 गुने 2, ठीक है। और इसका पावर जो है आप 9 यहाँ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 को 2 खंड कर दिया और पावर में जो हम क्या किए 9 ले आए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप आसानी से 5 गुने 2 लिख सकते हैं या 2 गुने 5 कीजिए, ठीक है। इसका पावर आसानी से यहाँ 9 दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, प्रथम प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था कि अभाज्य गुणनखंड नीचे वाली q की संख्या को आपको करना है और इससे पता करना है कि वो शांत है कि अशांत है। तो यहाँ जो है परमेय संख्या के रूप में हमको जो है व्यक्त करने के लिए ये 2 और 5 वाला फार्मूला भी काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप में इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इतनी बड़ी संख्या को आप बट्टा के रूप में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शांत है और शांत है ऊपर से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं और 2 और 5 वाली संख्या जो है 2 और 5 की वाली गुणनखंड संख्या क्या संख्या कहलाएगी, मेरा परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे पी क्यू के रूप में लिखा जा सके वो संख्या मेरा क्या कहलाएगी, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ ये आपका उत्तर आ जाता है, ये आपका उत्तर हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्यू के क्या कह सकते हैं, इसे हम 2 और 5 वाली, ठीक है, क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, या फिर जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं वो भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 5 का पावर 9 हम आसानी से जो है ब्रैकेट पावर 9 हम या फिर जो है कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ये देख लिए। चलिए, तो 1 नंबर मेरा प्रश्न हल हो जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न जो है ऑलरेडी वो जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है ये आप समझिए, ठीक है, ये क्यों अपरिमेय है ये आप समझिए। 2 नंबर प्रश्न जो है क्यों अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या मुझसे कह रहा है या क्या हमसे आपसे कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्या कब कहलाता है, जैसे 2 नंबर का प्रश्न आप ले लीजिए, 0 दशमलव कितना है 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, फिर 0 1, फिर 2 और 0 0 0 0 और यहाँ डॉट 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 दिया है, यानी ये बिल्कुल अशांत। अशांत मतलब कहाँ तक ये जाएगा इसका कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए ये जो है अशांत संख्या हो गया। लेकिन इसमें आपको नोट करना है, अगर आप यहाँ से डॉट अगर हटाते हैं, यहाँ पे जो दिया गया डॉट है इसको हटाते भी है तो बट्टा में आप क्या लिखिएगा, कितना तक लिखिएगा, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड कर दिया है, ठीक है, इसलिए बट्टा में भी अनलिमिटेड हो जाएगा। तो इसको जो चीज़ अनलिमिटेड हो जाए उसको क्या हम कहते हैं, अशांत संख्या कहते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, ये इसके बाद 1 0 बढ़ता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अपरिमेय संख्या किस किस को बोलते हैं, जो रूट में मान लीजिए 2 हो, रूट में 3 हो, फिर है मान लीजिए 1.11, ठीक है, 1 1 आया या फिर 3 आया, फिर जो है 0 आकर के फिर 1 1 और 3 आकर के फिर 0 0 बढ़ता जाए, यानी इस तरीक़ा से फिर रिपीट हो जाए, यानी जो संख्या आ रहा है वो दोबारा पे दोबारा रिपीट होता ही जा रहा है, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये आपको याद रखने वाली प्रश्न है। इस तरह जो है 2 प्रश्न को आप हल कर लिए और तीसरे प्रश्न जो है आप बना करके देखिए। खैर चलिए, यहाँ 1 और 3 जो है दोनों एक समान जैसा है, बस उस पर जो है आप ये है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है बारी बारी करके जो है हर एक चैप्टर की जो है सो आपको जो वीडियो बनता रहेगा और आएगा।